हाय एवरीवन, हेलो। मैं आज से शुरू करने वाली हूँ 8th स्टैंडर्ड के। मैं सबसे पहली चीज़ ये बोल रही हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड का वॉइस है उसको प्लीज़ इग्नोर करो, क्योंकि अभी 2 डेज़ है, क्योंकि मेरा माइक मैं ऑर्डर करी सो हूँ, वो आने में 2 डेज़ लगते हैं। जब तक मैं वेट नहीं करना चाह रही, क्योंकि तुम लोगों को लेट हो गया सो है ऑलरेडी, इसलिए एक दिन के लिए एडजस्ट करूँ। ये क्लास एटलीस्ट एक क्लास अभी डालना बोल के। ये पहली क्लास से जो ऐसी आएंगी बैकग्राउंड वॉइसेस आएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ मैं। ठीक है, प्लीज़ ये वाली क्लास एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं पक्का मैं माइक यूज़ करूँगी। ओके, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चैप्टर, पहले अपना चैप्टर के नेम्स देख लो क्या क्या है। हिस्ट्री में कितने हैं? ओह, हिस्ट्री में 12 चैप्टर्स है, वाह भाई। फर्स्ट सोर्सेज, जोग्राफिकल फीचर्स, सारे यही है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस है। अब तुम लोगों को ये पॉलिटिकल साइंस भी नई चीज़ है, 8th वाले सुन रहे ना। पॉलिटिकल साइंस तुम लोगों के लिए नहीं है। दूसरी सोशियोलॉजी भी है, ये बहुत मज़े की है। सोशियोलॉजी भी अच्छी है, पॉलिटिकल भी ओके ओके है। ज्योग्राफी तो तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है। इकोनॉमिक्स भी ठीक है, बिजनेस माइंडेड के लिए बहुत ज़्यादा है, बिजनेस स्टडी अलग है। यार आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही, मैं क्या करूँ। ठीक है चलो, कोई ना। हिस्ट्री चैप्टर 1। In this chapter, what you will be learning? Sources. Sources required to study history, types of history, importance of the archaeological sources, importance of inscription, importance of oral sources in history. History is a systematic study of the past. History is written on the basis of sources. Hence, there is no source, no history is the stance of history. Historian is like an advocate. The advocates present their arguments on the basis of followed evidence and sources related to their case. Similarly, historians collect the sources, subjected them to critical examination, analysis, and then write the history. Whenever direct sources are not available, they need to make assumptions based on the available sources. Hence, often an event is analyzed from different perspectives by different historians. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो चीज़ है जो पास्ट में हुई थी, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। वो चाहे इवेंट हो या फिर कोई वॉर के चीज़ें, उसको भी इवेंट ही बोलते हैं। पास्ट इवेंट्स इज़ नोन एज हिस्ट्री। इसके सोर्सेस क्या है? ये चैप्टर बेसिकली सोर्सेस के बारे में है। इसके अंदर क्या क्या तुम लोगों को जो है ज़रूरी चीज़ें हैं। अब समझो, हिस्ट्री जो है एक एडवोकेट की तरह है। एडवोकेट मीन्स लॉयर की तरह है। जब लॉयर बात करता, कोर्ट में रहता, उन पूरा प्रूफ के साथ बात करता कि ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये इसके साथ ये हुआ था, पूरा उन प्रूफ बताता डॉक्यूमेंट में कि हाँ ये लॉयर के बात सच है, बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट के थ्रू समझाता ना। सेम वैसे हिस्ट्री भी हिस्टोरियंस के पीपल के लिए है कि पास्ट में ये हुआ था, हम उसके पूरे डॉक्यूमेंट सामने रख के पूरा स्टडी करते पहले, उसके बाद हम लोग कुछ अपने अलग अलग सोच पर्सपेक्टिव्स रखते, उसके बारे में है ये हिस्ट्री। आया समझ में? नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ सोर्स? सोर्स क्या है? Human beings had created many facilities to lead their lives since ancient times. If the things used by human beings in the past have remained, then they are called as the sources by historians. Hence, the agriculture tools left by the earlier people, forts, points, inscriptions, arms, temples, and other religious buildings are considered as the source of to write history. Similarly, the written documents and literary works as the main source of history. The material needed for the writing of history are the primary sources. The sources can be divided into two sources: लिटरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सोर्सेस का क्या मतलब है? सोर्सेस किसको बोलते हैं? वुमेंस के लिए सबसे मेन चीज़ जो सोर्सेस है वो क्या है बोले तो, हमारे एशियन जो थे, हमारे एनेस्टर्स जो थे, हमारे मॉडर्न जो पीपल, मॉडर्न नहीं लाइक मॉडेस्ट पीपल जो थे, लाइक ओल्ड पीपल जो जनरेशन में पहले की क्या बोलते, पहले की पीढ़ी जो भी जनरेशन पहले की थी, उन लोगों के लिए क्या क्या निशानियाँ छोड़ी। लाइक उन लोग पहले तो खाने की चीज़ें लाइक सीड्स छोड़े, फार्मिंग का पूरा। दूसरा कॉइन्स छोड़े मीन्स कि रखे, बेसिकली छोड़े नहीं,
गलत वे में नहीं लो। कॉइन्स रखे, बुक्स रखे, जो लिटरी वर्क था, लिटरी मीन्स बेसिकली वो बुक के अंदर पूरी चीज़ें लिखे हुए हैं कि ये टाइम पे कौन सी वार हुई थी, कौन सा किंगडम चल रहा था, कौन से टाइम पे कितने लोग थे वो वॉर में, क्या क्या हुआ था वो वॉर में, वो हारे जीते, वो पूरा लिटरी वर्क में लाइक बुक में लिखी हुई है। उसको सबसे मेन सोर्स कौन सा है? लिटरी वर्क मीन्स लिखावटें। तुम लोग हिंदी में कविताएं ये वो पढ़ते ना, वो पूरी लिखावटें मीन्स लिटरी वर्क है। ओके, नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल जो बता रहा ना सेकेंड वाला, उसके अंदर आते पूरे मॉन्यूमेंट्स मीन्स जो प्लेसेस है, पैलेसेस है, ताजमहल है, आगरा के अंदर जो ताजमहल है, और क्या है, कुतुब मीनार, चार मीनार, जो भी है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो भी है, सालार जंग म्यूज़ियम है, और क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा लेकिन उसको बोलते, ठीक है। नॉट जस्ट द प्लेसेस बट ऑल्सो द पॉइंट्स, मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ जो रखी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हुई है, टेम्पल्स बने हुए हैं, प्लेसेस के अलग अलग जगह के टेम्पल्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर वाले हैं वो है। और मटेरियल जो उनला नीडेड थे, लाइक विपिन्स उनला पहले कौन से वाले यूज़ करते थे, वो तुम ना कभी लाइक म्यूज़ियम्स में गए तो वहाँ पे पूरा रखे हुए रहते ना, तो वो सारी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में आते। वहाँ पे तुम्हारे लिटरी सोर्सेज भी दिखाते कि ये पहले के ज़माने की लैंग्वेज में उन बुक लिखते थे बोल के, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लिटरी सोर्सेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरी सोर्स। अच्छा, पहले वाले जो हम लोग लिटरी सोर्सेज पढ़े उसमें भी दो टाइप की है, एक तो रिटन, दूसरा ओरल। रिटन लिटरेचर एंड ओरल लिटरेचर। रिटन लिटरेचर क्या था, मतलब जो पहले तो एक लिखावटी वाली चीज़ थी, दूसरी जो है ओरल वाली चीज़ थी। क्या थी वो? Written literature is the main source of literary sources. Literature can bring the contemporary social life of the times of the writer alive to us. A literary work portrays the then existing aspects of life either directly or indirectly. There are two types in written literacy form. अच्छा, ये जो रिटन लिटरेचर है ना, उसमें भी दो टाइप के लिटरेचर है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या मेंशन है पहले वो समझो कि लिटरी वर्क जो है वो उसके अंदर ये बता रहे कि हम लोगों के साथ ये टाइम पे ये हुआ था, लाइक अलाइव उन लोग पूरा एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर रहे हैं बुक के अंदर, पूरा लिख के उन लोगों की लैंग्वेज में, हम लोग की नहीं। दो टाइप के हैं, पहला है नेटिव लिटरेचर है, फिर फॉरेन लिटरेचर है। नेटिव लिटरेचर का क्या मतलब है समझेंगे। The native literature created by Indians in native languages is called as the native literature. Literature works in Sanskrit, Prakrit, Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi, Kashmiri, Gujarati, Oriya and in many others native languages are the sources. Kautalya's, अच्छा, ये नेटिव लिटरेचर किसको बोलते हैं? जो कुछ भी लिटरेचर इंडिया में लिखी हुई है, वो इंडिया की लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, उसको नेटिव लिटरेचर बोलते। वो कौन से लैंग्वेजेस है वहाँ पे मेंशन करे सो है, ऑलमोस्ट ऑल में, वहाँ पे अदर्स भी बोले सो है, लेकिन मेनली ये नेटिव लिटरेचर ये लैंग्वेजेस में मेनली लिखे हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया। लाइक कौन से भी तुम इंडिया की हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिटरेचर मिलते हैं नेटिव लिटरेचर। वो सबसे पहले गुजराती, संस्कृत, ये जो मेंशन संस्कृत में रहते, मोस्टली संस्कृत में रहते लिटरेचर, ठीक है। संस्कृत में रहते हैं प्राकृत, कन्नड़ा में, अगर कर्नाटका के गए तो कन्नड़ा में मिलता, तेलंगाना में गए तो तेलुगु, तमिलनाडु में गए तो तमिल, पूरे हिंदुस्तान की हिंदी, मराठी, कश्मीरी, अलग अलग। इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, गर्मी हो रही, चलो कोई ना, हाँ ठीक है। ये वो जो भी उन्होंने लिटरेचर लिखे सो है, ये उसके नामा है बेसिकली। मैं एक बार पढ़ती, बहुत मुश्किल है लेकिन ठीक है कोई ना। कौतल्यास, अथारहस्त्र, किंगहलास, गथस्ता प्रतस्ति, विशाखादुत्ता, मुदाराकाशास, कलहनास, रजतनगिरिनी, रजतरंगिनी, बनभट्टा, हर्षचरित्रा, चांदभद्रिया, पृथ्वीराज रासो, पंपा, विक्रमा जोन। अब क्या है कि रे भाई, ये नामा है भाई, कुछ भी नहीं है, नामा है, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन ये बेसिकली वो लिटरेचर नेटिव्स के नेम्स है, ठीक है।
Sangam literature and many others. Such literary works can be named as native literature. These works portray then contemporary social, religious, economic, culture and political life of people. ये थे नेटिव लिटरेचर के बारे में. अब अपन फॉरेन लिटरेचर पढ़ेंगे. Many foreigners who visited India as travelers, ambassadors, businessmen, officials, and missionaries have recorded their observation and experience in their works. These work as considered as foreign literature. Megathens, Indica, Fahin, Ghokoki, Huintisang, Siuki, Tolembus, Geography, Feristas, Tariq A. Farishta, Babar, Tuziki Babri and others are important sources. Apart from these, there are many other writings that serve as the sources. In these work also, one can get the depiction of then contemporary social, political, economic, culture and administrative aspects. देखो फॉरेन लिटरेचर का क्या मतलब है कि बाहर के जो लोग थे उन लोग इंडिया को आके यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करके यहाँ के कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में जो भी चीज़ें उन लोग एक्सप्लोर करे, उन लोगों को अच्छा लगा, उन लोग ना लिखते गए, उसको फॉरेन लिटरेचर बोलते. ठीक है. आया व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन लिटरेचर एंड नेटिव लिटरेचर. नेटिव लिटरेचर उसको बोलते जो इंडिया के लोग लिखे इंडिया के लैंग्वेज में. फॉरेन लिटरेचर बाहर के लोग ट्रैवल करने आए थे इंडिया को, उन लोग आके यहाँ के पूरा घूमे फिरे, एक्सप्लोर करे, यहाँ आके लिखे वहाँ जाके बताए उन लोगों की लैंग्वेज में, उसको फॉरेन लिटरेचर बोलते. गॉट इट. ये जो भी मेंशन करे सो है नाम मेगानीतीस, इंडिका, ये बेसिकली पर्सन्स के नेम्स है. हम लोग ये ऑलरेडी मैं ये 7th की जो थे ना उन लोगों को पढ़ाई सो. ये फैन इन लोग ना बेसिकली बुद्धिस्ट थे मोस्टली. इसमें चाइनीज़ पीपल है. बुद्धिज़्म के बारे में उन लोग पूरा पढ़ के एक्सप्लोर करके वहाँ पे जाके उन लोगों की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे सो है. उन लोगों की लैंग्वेज में पूरा बुद्धिज़्म को कन्वर्ट करके वहाँ पे पूरा कल्चर के बारे में एक्सप्लोर करे सो है. ठीक है. Exaggeration, hyperbole and loyalty to one's master are apparent in native literature. Similarly, in foreign literature, due to the lack of local knowledge, many misgivings are recorded. These are the drawbacks of the written literacy sources. Historians have the challenge of writing history, keeping in mind all this limitation. एग्जैजरेशन मीन्स उसको बड़ा चढ़ा के लिख रहे थे. कुछ लोग अरे ऐसे भी हो रहा है, गलत चीज़ें गलत काम कर रहे थे, ना गलत चीज़ें लिख रहे थे बेसिकली कौन फॉरेन नेटिव्स में. उसी वजह से उसको जो है अब बहुत ड्रॉबैक कर दिए, उतना नहीं लिख रहे, उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. Oral literature. Oral literature means the folks, story, folk songs, folk legends, ballads and others that passes on from one person to another by word of mouth. Since the beginning of human life, human beings are passing on their experience in the form of stories, songs and ballads orally from generation to generation. The folks people have created ballads and their local heroes. There are ballads on Kumaramma, the Nayakas of Chitradurga, Kempagowda, Tipu Sultan, Sangoli Rayana, Kittur Chinnamma, Sidhura Lakshmana, Meadows Taylor and others. Legends mean the local mythological stories. Every place will have their own legends. There are legends behind the names of the places like Shravana Belagola, Bengaluru, Koppala, Pedda, Pattadya, Kallu, Gokarana and Mysuru. Similarly, every village and town have their own legends. अच्छा, ओरल लिटरेचर उसको बोलते हैं जो गाने के थ्रू बोलते हैं, डांस के थ्रू एक्सप्लेन करते, डांस होना कल्चरल डांस करते. लाइक भरतनाट्यम की जगह जो है दूसरे टाइप के कल्चर्स के अलग अलग कल्चर्स के डांसेस रहते हैं. लाइक मुस्लिम्स का क्या है, तुम लोग जो क्या करते हैं शादियों में मरफा करते हैं. हाँ मालूम है.
वहाँ के जो बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे पूरे कहानियों की तरह बोलते थे कि यहाँ पे एक पहले ज़माने में एक आदमी रहता था। वही चीज़ लीजेंड जो है पूरा उनला बोलते थे, एक्सप्लेन करते थे कि यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ पहले क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहते थे, लिविंग मीन्स पूरा जो है बड़े लोग बुढ़े लोग जो बोलते ना, वो है ये ओरल लिटरेचर बेसिकली। इसके अंदर यहाँ पे मेंशन करा है ना उनला अलग अलग आर्ट की चीज़ें, बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो है बड़े लोगों से सुनते थे, ठीक है। और ये जगह के नाम है, ये कहाँ हुआ सो है बेसिकली, कुछ भी नहीं है उतना बड़े बड़े हार्ड नेम्स को इम्पोर्टेंस नहीं, तो जस्ट पढ़ लो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, archaeological sources are divided into 4 types: inscription, coins, monuments, other ruins। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंस्क्रिप्शन सबसे पहले, दूसरा कॉइन्स है, तीसरा मॉन्यूमेंट्स है, अदर रूइंस मीन्स अदर चीज़ें। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? इंस्क्रिप्शन मीन्स जो है पत्थर के ऊपर जो है पूरा तराशे से रहते, पूरी हिस्ट्री, एक स्टोरी टेलिंग, छोटी सी स्टोरी, पूरा शॉर्ट नोट जो बोलते ना, लाइक स्टिकी नोट्स पे जो है ऐसा नॉर्मल लिखना, लेकिन पहले आवाज़ ज़्यादा आ रही। इंस्क्रिप्शन मीन्स एक छोटे से स्टिकी नोट्स पहले नहीं थे ना, तो स्टिकी नोट्स टाइप समझो। इंस्क्रिप्शन मीन्स उनला पत्थर के ऊपर पूरा लिखते थे, तराशते थे, और वो हिस्टोरिकल मोमेंट्स जब भी रहते वहाँ पे रखते थे, इंस्क्रिप्शन रहता है, शॉर्ट नोट्स टाइप का। कॉइन्स मीन्स ये तो मालूम है, अच्छा। मोन्यूमेंट्स मीन्स ताजमहल जैसे प्लेसेस, दूसरे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, हवा महल हो गया, और क्या है, एक मीनार, कुतुब मीनार, चार मीनार, अभी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसको मोन्यूमेंट्स बोलते हैं। अदरवाइज मीन्स अदर चीज़ें जो उन लोग के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स उन जो भी वेपन्स यूज़ करते हैं उसको बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है वो। Archaeological sources are available not only on the surface of the earth but also hidden deep in the depth of the earth. The hidden things in the earth are dug out by using scientific methods. This process is called as excavation. Harappan civilization came to light only due to the process of excavation. During excavation, ruins of buildings, inscription, coins, terracotta pieces, bangles, seals, beads, bone pieces and metals and other have been found. These are analyzed by the applying various scientific methods to understand the life of the people of those times. भाई ये सिर्फ 4 चीज़ें नहीं, बल्कि ये एक चीज़ भी है कि ज़मीन के अंदर उन जब खोदने लगे, जब पहले जब खोदते थे तो उन लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें भी मिले, जैसे कि क्या क्या मिले। पहले उन क्या बोले, पहले क्या मिला, बिल्डिंग्स के अंदर जब खोदते थे तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस मिले, मीन्स वो छोटे छोटे नोट्स, सिक्के मिले, सोने के सिक्के। अच्छा तुम ना कभी ऐसा सुने कि वहाँ ज़मीन खोदे तो जो है सोना निकला, वहाँ पे ये वो चीज़ें निकले, पहले के ज़माने के कॉइन्स निकले बोल के। तो उनका जो है हरप्पन सिविलाइजेशन मीन्स वन टाइप ऑफ सिविलाइजेशन जहाँ पे लोग जो है सेफ्टी के लिए जो है ज़मीन के अंदर जो है खोद के रखते थे अपना सोना, अपने ज़ेवरात जो भी रहते, या फिर कीमती चीज़ें जो है उन पूरे स्टोर करने के लिए ज़मीन को यूज़ करे, ज़मीन के अंदर सेव करके रखने के लिए। वहाँ पे जब खोदे तो वहाँ पे जो है बॉडीज़ मिले, लाइक डेड बॉडी के जो बोन्स रहते, स्केलेटन्स, वो मिले, कॉइन्स मिले, बैंगल्स मिले, अलग पहले के ज़माने के बैंगल्स, सील्स, बीड्स। पहले के बीड्स बोल रहे, अरे वो सील मालूम तुम लोगों को, समंदर के पास जो सील रहता उसके उन लोग ज्वेलरी पहनते थे पहले के ज़माने में। और बोन पीसेस मिले, बोन वो ऐसा ज्वेलरी टाइप नेकलेस रहता, उसमें जो है बीड्स रहते, बोन्स रहते, और वो पीसेस बैंगल्स के पूरे अलग अलग टाइप के ज्वेलरी टाइप रहते, तो वो मिले बोल के बोल रहे। और मेटल के अदर थिंग्स जो लाइक ना वेपन्स के थ्रू यूज़ करते थे। इंस्क्रिप्शन ये है, देखो इंस्क्रिप्शन, आई थिंक ये संस्कृत लैंग्वेज है, बट इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। कहीं भी तुम हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में गए जब ना, तुम कभी देखिए पत्थर के ऊपर जो है लिखा हुआ रहता, तो वो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ रहता है ऐसा। आई डोंट नो विच लैंग्वेज इज़ दिस, बट मे बी दिस इज़ संस्कृत, मेरे को नहीं मालूम, ये सर्च करके बाद में बोलती हूँ। इंस्क्रिप्शन मीन्स engraved writing.
Inscriptions are written on stone, rocks, metal, heavy terracotta and other materials that last longer. Inscriptions are more reliable as these have a direct relationship with the with than events. Ashoka inscription are the earliest inscription found in India. Most of his inscription are in Brahmi script. Their language in Prakrit. Thousands of inscriptions are found in Kannada, Telugu, Tamil, Sanskrit, Prakriti language. Samudragupta Allahabad pillar inscription, Imadi Palukeshi Ahilo inscription, Kharavela Hatiguma inscription and other inscription portray the military achievements of then rurals. The Uttama Meru inscription narrate the rural administration of Chola king. Apart from this, many political, social, cultural, economic, educational, religious aspects are reflected in this inscription. Inscription ये बोल रहे हैं यहाँ पे मेंशन करे सो है कि ये सिर्फ पत्थर पे नहीं बल्कि मेटल की चीज़ों पे, आयरन के, स्ट्रॉन्ग और कौन से रॉक, स्टोन, मेटल की चीज़ों पे जो है उन्हें तराशते थे, पहले पूरा लिखते थे. और ये बहुत सबसे पहली चीज़ जो फाउंड हुई थी वो अशोका पिलर. अशोका इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट किंग. ये अशोका के बारे में तुम लोगों को चैप्टर भी है मालूम है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, अशोका के ऊपर. मैं तब तुम लोगों को समझाती हूँ, लेकिन अभी जस्ट इतना जान लो कि अशोका सबसे फेमस किंग है इंडिया के. थे बेसिकली जो इंडिया के अंदर जो फ्लैग है ना अशोका, ये इनका लाइक इनकी सोच थी कि मैं ऐसे चक्कर टाइप पर रखूँ, उनकी थी वो थिंकिंग. ठीक है, अशोका. तो इनकी जो वो इंस्क्रिप्शन है तो जो सबसे पहले इंडिया में फाउंड हुई थी. और मोस्टली ये जो इंस्क्रिप्शंस रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में रहते हैं, यहाँ पे बोले सो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे सो है. ये लैंग्वेज इन प्रकृति, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, प्रकृति लैंग्वेज. अच्छा, ये समुद्रगुप्ता के इलाहाबाद पिलर है, इसका नाम जो है वो लोकेटेड वहाँ पे है. अच्छा, तो ये यूज़ क्यों करते थे पहले ये जानो. ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ थी इसलिए यूज़ करते थे, और ये जनरेशन से जनरेशन तक इसको कुछ भी नहीं होता था, सेफली रहते थे बहुत ज़्यादा. अगर तुम इसको मिटाने की कोशिश करो तो ये मिटते नहीं थे. लाइक पेपर, अगर बारिश आ गई तो पेपर ख़राब हो जाता, लेकिन इंस्क्रिप्शन वैसे का वैसे रहता. बल्कि ये उल्ला एज अ लाइक उतनी मेहनत करे लेकिन वो बढ़ती था बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी यार उसमें. चलो कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे. Though the coins are the small in shape, they contain many important aspects. They are helpful in understanding geographical extent of the rural kingdom who minted the coins. They also aid us in knowing the languages, administration, titles that the kings possessed, their religion, economic conditions of the times, and metal technology in voyage of the particular kingdom. Samudragupta had minted 7 different types of gold coins based on the pictures of those coins. It is said that the Samudragupta was a lover of music and he had conducted Ashwamedha yaga to Gautami Putra Shatakarani got the name of the Nahapana erased on his coin and engraved his name on them. This supports the view that Gautami Putra had defeated Nahapana. The availability of Roman coins in Bangalore prove the fact that this region had trade link with the Romans who thousands years back. कॉइन्स क्या है, ये है देखो कॉइन्स. इसको ज़रा जूम कर रही देखो. हाँ, कॉइन्स जो है स्मॉल इन शेप. क्या आवाज़ आ रही है भाई, ऊपर से गर्मी भी हो रही है. खैर कोई ना, चलो. कॉइन्स जो है स्मॉल इन साइज रहते हैं, ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है. उसके ऊपर तुम लोग कभी नोटिस करें मोस्टली हिस्टोरिकल प्लेसेस रहते या फिर कोई किसी महान राजा या किंगडम का लाइक पिक्चर या फिर मूर्ति रहती. तो ये एक किंग थे जिनका नाम क्या था बोलो, समुद्रगुप्ता जो है अब तक कितने कॉइन्स कलेक्ट करे और कितने कॉइन्स बनाए उन्होंने,
7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स उन्होंने खुद के बनाए सो है। उनकी किंगडम के टाइम पे ना उन्होंने जो है रूल कर रहे थे, तब उन्होंने जो है चेंज करे बहुत सारे कॉइन्स उनके टाइप के, लाइक उनकी याद में उनके पास उतनी ताकत थी ना, लाइक अब अभी भी चेंज कर रहे ना हमारे नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्या उनका एक्चुअली में नरेंद्र मोदी का उन्होंने क्यों चेंज कर रहे मालूम, ताकि अब अगर जनरेशन हमारी आने वाली जनरेशन है ना, तो उनका नाम भी मेंशन है कि ये टाइम पे इन्हों मिनिस्टर थे अपने, और इन्हों जो है ये नोटबंदी करवाए, नोट चेंज करवाए, फिर नोट के ऊपर उनके प्लेसेस चेंज करवाए, फिर सिक्के बनाए। सिक्के उन्होंने चाह रहे उनका नाम आए हिस्ट्री में, ताकि लोग याद करें उनको। तो ये बेसिकली मिनिस्टर्स जो है इसलिए, क्योंकि उनके पास उतनी पावर है कि उन्हें चेंज कर सकते, इसलिए करते। तो सेम थिंग समुद्रगुप्ता भी करे उनके किंगडम के टाइम पे। बहुत सारे जगह पे जाके उन्होंने प्लेसेस देखी, जो जगह उनको अच्छी दिखी, उन्होंने कॉइन से पूरा, ये पहले ज़माने में तराशते थे उसको। बेसिकली पूरा तराशना मीन्स क्या बोलते, पत्थर के ऊपर उसके पूरा, पत्थर नहीं था ये, मेटल था, मेटल, ठीक है। Monuments are the major sources to write history, places, temples, forts and pillars, etc. The monuments are the only Mehrul's iron pillar at Vijayapura's whispering Gol Gumbaz are the evidence of maturity of the science and technical knowledge. Shah Jahan's Taj Mahal tells the story of love. Chittor's Vijayastamba victory pillar tells the victory of Ranakum. The cave picture and engraving of Elephanta, Ellora and Ajanta narrate the mastery over painting and sculpture during their time. The temples of the Ahilo and Patadakallu explain the evolution of Indian temple architecture. The monuments of Nalaganda and architecture of Madras built by the Gawan in Bidar narrate the importance given to education during those times. The fort of Srirangapatna explains the accomplishment in the area of defense technology. Thus, monuments throw the light on then contemporary religious aspects, technology, economic growth, scientific knowledge and creativity achieved. Monuments जो है not just the places of not just the historical places, but also if they win the war, they built one pillar that we have win that war, and they will write on something, like हम लोग जीते ये वॉर बोल के वहाँ वो पिलर के ऊपर कुछ ना कुछ अपना सिंबल छोड़ते थे। हमला ये टाइम पे, ये सेंचुरी में, ये ईयर में, ये जगह पे, ये प्लेस पे जो है हमला ये इनसे लड़े थे और हमला जीते बोल के, ठीक है। और ये यहाँ पे बताया सो है कि शाहजहाँ का जो ताजमहल है वो एक स्टोरी, कौन सी स्टोरी, लव स्टोरी बोल के बता रहे सो है, कुछ भी नहीं है। वो किस तरीके से बना है, वो कितनी खूबसूरती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो तराशे सो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे बोल रहा ना चित्तौस विजय स्तंभा, ये विक्ट्री पिलर है, मतलब बोला वॉर जीत गए तो उन्होंने जो है विक्ट्री पिलर बना लिए सो है। और पेंटिंग्स भी बनाए, स्कल्पचर भी बनाए वो टाइम पे। कौन, एलोरा एंड अजंता नरेट मास्टरी, उन्होंने मास्टरी करे सो है पेंटिंग में। और स्कल्पचर में, स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ बनाना इज़ डिफरेंट, इंस्क्रिप्शन इज़ डिफरेंट, लिटरेचर इज़ डिफरेंट। लिटरेचर मीन्स लिखावटें, इंस्क्रिप्शन इज़ लिखावटें बट ऑन मेटल और आइदर स्टोन, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, और क्या था, मॉन्यूमेंट्स मीन्स इज डिफरेंट, वो अलग अलग है तीनों, मिक्स नहीं करना तुम लोग। हाँ, स्कल्पचर इज मूर्तियाँ बनाना, या फिर कोई अच्छे पर्सन का वो स्टैचू बनाना। स्टैचू मूर्ति एक ही छुई ना बात, फिर भी ठीक है। अदर रूइंस, चलो। Based on the various pieces of terracotta, bangles, beads and seals produced during the examination, one can understand the socio-culture, economic and political, religious life of then people.
Not only this, no one can also understand the food habits and patterns of the business of those times by applying carbon 14 dating procedure on the biological ruins, deeds, animals, birds and trees found in the sites. No one can arrive at the accurate period of the ruins. Buddha stupas came to light during excavation at Sanati in Yadgiri district and Rajagatta at Dodala Doda Balpura Taluk. In the excavation conducted at Arikamedu and Patam in Tamil Nadu, a large number of evidence were found that speak of commercial contact between South India and Romans. Like this, the remain found excavation tells many things that were lost over a period of time. अच्छा, तो ये बोल रहे हैं excavation का मतलब ये है कि उन ना ज़मीन के अंदर जो सेव करके रखते थे उसको खोदने के बाद जो है उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिले. कहाँ पे मिले? ये यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिले. क्या क्या मिला? बुद्धा का स्तूपास मिला, केम्पलाइट. फिर उसके अंदर उन्होंने क्या क्या रख के गए थे, उनकी चीज़ें, उनके ख़जाने में क्या क्या मिला वो बोल रहे सो है. और यहाँ पे देखो अदर रूइंस बोल रहे कि नॉट जस्ट थिंग्स अबाउट मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर और लिटरेचर. इसको छोड़ के भी दूसरी चीज़ें जो है, जैसे कि वो ना खाने की चीज़ें क्या बनाते थे, पॉट्स क्या बना रहे थे, पहनने की चीज़ें या फिर बैंगल्स कैसा बनाते थे, डेड एनिमल्स को क्रिएट, लाइक डेड एनिमल्स मीन्स स्नेल्स के अंदर जो शेल रहता, उस स्नेल्स से लेके के बाद जो शेल रहता उसको लेके बर्ड्स की चीज़ें लेके ट्रीज में से वो अलग बीड्स बना के वो पूरा नेकलेस के थ्रू पहनते थे, सर पे लगा लेते थे, रिंग्स बनाते थे, ब्रेसलेट्स बनाते थे, कमर के पास लगा लेते थे, वो पत्ताओं में ग्रीन, पहले के ज़माने में ये पहनते थे ना लोग, वो तब की बात है. ठीक है, मतलब ज्वेलरी भी बनाते थे क्योंकि आर्ट और कल्चर को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और encourage करते थे लोग, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे लोग तब. ठीक है, एग्जैगरेशन का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है. चलो